वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीकी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, समझिए। वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस चैनल पे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू कोर्स, जो कि कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट से रिलेटेड। इस कोर्स में हम ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सिखाएंगे। ये कोर्स अगर आप कहीं और से करते हैं, किसी भी एकेडमी या किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आपको पता होगा कि इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो ये इस यूट्यूब चैनल पे आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे टैक्स से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। तो इस चैनल में उन क्या डिफरेंट होगा उन चैनल से, तो आपको यहाँ पे A to Z हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पे हम जो कोर्स अभी हमने सेट किया है, इसकी आउटलाइन सेट की है इस कोर्स की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम कोर्स की तरफ चलते हैं। ये जो अभी हम इस चैनल पे कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स कंसल्टेंट का, ये एक टोटली फ्री कोर्स है। इसमें जितनी भी वीडियोस आएंगी ये टोटली फ्री होंगी। एक कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स इस यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको काफ़ी ज़्यादा होगा। आप इस कोर्स की बेस पे आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं और आप अपना ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। फ्रीलांसर एज ए फ्रीलांसर काम भी कर सकते हैं, या वैसे आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो कोर्स की जो आउटलाइन है उसके बाद उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस कोर्स के लिए जो ऑडियंस हमने टारगेट की है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। इसमें जो है एंटरप्रेन्योर्स भी आ सकते हैं। कोई भी बंदा है जो अपना बिज़नेस कर रहा है उसके लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा कंसल्टेंट्स हैं जो ऑलरेडी कंसल्टेंट हैं या फ्यूचर में कंसल्टेंट बनने का सोच रहे हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में बैठे हुए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और फ्यूचर में वो एज ए टैक्स कंसल्टेंट अपना फ्यूचर स्टार्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसर्स जो हैं, उसके अलावा मैनेजर्स या टीम हेड्स किसी भी कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, वो ये कोर्स फॉलो कर सकते हैं। उनके लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा यंग इनकम टैक्स प्रोफेशनल जो अभी अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी ग्रेजुएट जिन्होंने किया है या कर रहे हैं, वो फ्यूचर में एज ए कंसल्टेंट टैक्स कंसल्टेंट अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा बिज़नेस यूज़र्स, बिज़नेस ओनर्स, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने MBA किया हो, BBA किया हो, M.Com किया हो, B.Com किया हो या अकाउंटेंसी फील्ड से रिलेटेड हो, उसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके लिए ये कोर्स होगा। उसके अलावा लॉयर्स परसुइंग टू बिकम इनकम टैक्स प्रोफेशनल, सैलरीज पर्सनस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में जो काम करते हैं उनके लिए भी ये कोर्स होने वाला है। उसके अलावा लॉ ग्रेजुएट परसुइंग टू बिकम इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो लॉ में ग्रेजुएट कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए ये कोर्स होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होगा ये उनके लिए। उसके अलावा सैलरीड पर्सन जो होंगे ऑफ कॉरपोरेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी लुकिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर इन अकाउंट्स फील्ड। इसके अलावा CA, ACMA, ACCA, सीमा, CPA स्टूडेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होल्डर्स। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितनी भी मैंने टारगेट ऑडियंस लिखी हुई है कि ये जो वो ऑडियंस है जो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है या जिनको कॉमर्स का नॉलेज है। अगर आपको कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, आपने पहले कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तब भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। आप इस कोर्स की वीडियोस देख सकते हैं। वो इसलिए कि ये कोर्स जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ये ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक जाएगा। इसमें एक एक चीज़ पे फोकस किया जाएगा और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी, और इसमें हर चीज़ जो होगी वो प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएगी। तो इसलिए आपको इसमें किसी किस्म का इशू नहीं होगा। जो ऐसे स्टूडेंट्स या लोग होंगे जिन्होंने कॉमर्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा, उनको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये भी ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो आप कोर्स अगर कर लेते हैं तो उसके बाद आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। आप एज ए घर बैठे जो है अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जो है आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज दे सकते हैं। तो कोर्स की जो आउटलाइन है उसकी तरफ चलते हैं। कोर्स की आउटलाइन जो है उसमें कोर्स की जो आउटलाइन है उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन है। इसमें हम टैक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बता दूं कि जो ऐसे लोग होंगे या स्टूडेंट्स हैं या पर्सन हैं जिन्होंने पहले कॉमर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, टैक्स के बारे में उनको नॉलेज है, तो वो भी, और जिनको टैक्स की नॉलेज नहीं है, पहले उन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा लेकिन वो चाह रहे हैं कि एज ए वो प्राइवेट अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एज ए फ्रीलांसर वो टैक्स की सर्विसेज भी देना चाहते हैं, तो उनको क्या इश्यूज़ इसमें आएंगे और उसका सलूशन क्या होगा, उन्होंने ये कहाँ से चीज़ें सीखनी है या पढ़नी है टैक्स ये कोर्स के दौरान हेल्प के लिए, वो मैं इस कोर्स के एंड पे आपको बता दूंगा। एक दो चीज़ें जो हैं वो मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको, एक बुक, दो तीन बुक्स भी जो हैं वो भी रिकमेंड करूंगा। वो बुक्स इतनी आसान लैंग्वेज में लिखी होंगी कि आप जस्ट एक दफ़ा रीड करेंगे आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है का इसमें हम इस कोर्स में देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल। इसमें हम प्रॉपर जो है सैलरी पर्सन जो होगा उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो हम बनाना सीखेंगे, उसकी वर्किंग करेंगे और उसको वेब एफपीआर के पोर्टल पे जो है करेंगे, उसको फाइल भी करना सीखेंगे। उसके अलावा बिज़नेस जो रिटर्न होगी वो भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। उसके अलावा कंपनी की रिटर्न जो होगी वो भी बनाना हम सीखेंगे, उसको पोर्टल पे भी करेंगे। इसके अलावा एसोसिएशन पर्सन पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसकी रिटर्न भी हम बनाना सीखेंगे। उसके अलावा रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स इन टैक्स रिटर्न, उसके अलावा ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग टैक्स रिटर्न, जितनी भी टैक्स रिटर्न होंगी हम बनाएंगे, इनकी हम ड्राफ्टिंग वगैरह करेंगे, एक्सेल पे वर्किंग वगैरह करना सीखेंगे। तो ये डिटेल से चीज़ें होंगी, इसमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके अलावा जो है इनकम टैक्स रिटर्न चलान प्रिपरेशन जो होगी वो हम देखेंगे कि टैक्स रिटर्न बनाने के बाद अगर हमारी कोई इनकम टैक्स डिमांड बनती है तो उसका हम चलान कैसे बनाएंगे और उन चलान को हम कैसे पे करेंगे। उसके अलावा इनकम टैक्स एटीएल चलान प्रिपरेशन होगी। एटीएल होगा कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का जो चलान बनता है वो कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा पर्पस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स इन टैक्स रिटर्न, ऑडिट एंड असेसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ अपील फाइलिंग, जितनी भी अपील फाइलिंग होगी या ऑडिट के नोट्स हमें आती हैं या असेसमेंट होती है उनके बारे में भी हम सीखेंगे। उनकी अपील्स कैसे फ़ाइल करनी है या उनके रिप्लाई वगैरह हमने कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। उसके अलावा मंथली सेल टैक्स रिटर्न है, उसके बाद हम सीखेंगे सेल टैक्स वर्किंग एंड फाइलिंग ऑन पोर्टल। उसके बाद हम सेल टैक्स चलान प्रिपरेशन भी सीखेंगे। इसके अलावा सेल टैक्स रिलेटेड जितनी भी अदर टेक्निक्स होंगी हम उनके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे एनटीएन रजिस्ट्रेशन, या जिसको हम इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, एनटीएन कैसे बनेगा वो डिटेल प्रोसेस जो है हम सीखेंगे। जिसने कॉमर्स का नहीं भी पढ़ा होगा वो ये चीज़ें इस चैनल पे इतनी डिटेल से आएंगी कि आपको ए टू जी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद हम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो होती है वो भी हम कंप्लीट सीखेंगे ए टू जी। उसके बाद एनटीएन आईडी एंड पासवर्ड रिकवरी। एनटीएन आईडी पासवर्ड रिकवरी की आपने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन जो चीज़ें वो नहीं सिखाते, मतलब कि उसमें ये होता है कि वो सिर्फ आपको ये बता देते हैं कि पोर्टल से आपने फॉरगेट पासवर्ड करके कैसे करना है, या इनरोलमेंट आपने कैसे करके आईडी पासवर्ड रिकवर करवाना है। लेकिन वो अगर बाय चांस हमने पहले फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन भी यूज़ कर लिया है, ई इनरोलमेंट वाला भी यूज़ कर लिया, तब हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, हमने एफबीआर से जब करवाना पड़ता है तो एफबीआर के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो कैसे चीज़ें लिखी जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस आपको ए टू जी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ऐसी चीज़ें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे NTN ID एंड पासवर्ड चेंज देखेंगे। उसके बाद डिलीशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम NTN स्टेटस इनएक्टिव रिलेटेड इश्यूज जो होंगे उसको हम देखेंगे। दोबारा फाइलर कैसे बनता है जब आप इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल जाते हैं, तो दोबारा आपने फ़ाइल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में कैसे जाना है वो भी हम देखेंगे। CPR करेक्शन एंड अपील फाइलिंग्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा CPR जो है ना वो गलत बन जाता है, हमने जमा करवा दिया होता है या गलत पीरियड के साथ जमा करवा देते हैं, तो उसमें जो इश्यूज़ आते हैं उनकी करेक्शन कैसे करवानी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, हमने रिप्लाई कैसे FBR को लिखना है, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है वो रिप्लाई तक एक एक लाइन आपको लिख के यहाँ पे सिखाई जाएगी। उसके बाद डी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम FBR एंड PRA, उसके ये डी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा ये जस्ट आपको वैसे नहीं बता दिया जाएगा, इसमें आपको सारा लेटर जो हमने टाइप करना होता है वो भी हम आपको टाइप करना सिखाएंगे। उसके बाद साथ साथ क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है और कहाँ पे जाके सबमिट करवानी है, कैसे करनी है, कैसे उसको फॉलो अप करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ टैक्स नोटिस रिप्लाई, जैसा कि आपको मालूम है कि टैक्स के नोटिस वगैरह आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स के नोटिस आते हैं और आप टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपसे हैवी चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं, सर्विसेज चार्जेस लिए जाते हैं। तो जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि जितने भी टैक्स के नोटिस आएंगे आप खुद उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको खुद जाके डील कर सकते हैं, खुद उनका रिप्लाई बना सकते हैं और ख़ुद जाके उनको डील कर सकते हैं, ताकि आपके जो सर्विसेज चार्जेस जो आप बाहर आप कंसल्टेंट्स वगैरह को देते हैं वो आपके बच जाएं। आप खुद एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, और अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप एज ए प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर सर्विसेज भी दे सकते हैं, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। इस कोर्स के बाद जो है आप इस काबिल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स नोटिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शो काज नोटिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डर पास्ट अगेंस्ट टैक्स पेयर। समटाइम ऐसा होता है कि शो काज नोटिस आते हैं, टैक्स नोटिस आते हैं और लोग उनको फॉलो नहीं करते, तो उसके बाद ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हो जाता है, तो उसको आपने कैसे ख़त्म करवाना है, उसको कैसे फॉलो अप करना है, कैसे रिप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, रिप्लाई कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे हम। उसके अलावा ड्राफ्टिंग ऑफ अपील एंड फॉर्म ऑफ अपील, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारे अगर टैक्स पेयर के अगेंस्ट ऑर्डर, इनकम टैक्स ऑर्डर पास हो जाते हैं तो फिर उसको अपील में जाना पड़ता है। तो अपील का जो है ना एक काफ़ी बड़ा सेक्शन है, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये अपील का। इसको हम ज़ीरो से लेके प्रोफेशनल लेवल तक सारी चीज़ें सीखेंगे, A to Z चीज़ें सीखेंगे, हर चीज़ की ड्राफ्टिंग सीखेंगे, फॉर्म कैसे बनती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपील कैसे फ़ाइल करनी है, हेयरिंग आपने कैसे करनी है जाके, हर चीज़ सीखेंगे, A to Z सीखेंगे। ये कोर्स जो है वो काफ़ी लेंथी होने वाला है, इसमें क्योंकि इसमें डिटेल से चीज़ें सारी सिखाई जाएंगी, कोई भी चीज़ नहीं जो स्किप की जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी लेटर्स फॉर कंसल्टेंट, उसके बाद अपील फाइलिंग एंड हेयरिंग ऑफ अपील, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपील का जो है काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इसको हम डिटेल से सारी चीज़ें सीखेंगे A to Z। उसके बाद इनकम टैक्स अपील्स के बारे में हम सीखेंगे, सेल टैक्स अपील्स के बारे में हम सारी चीज़ें सीखेंगे, फाइलिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, हेयरिंग कैसे होती है। उसके बाद कंप्लीट अपील ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग ऑन पोर्टल, ड्राफ्टिंग सारी कंप्लीट हम सीखेंगे जब, तो उसके बाद हमने उसको पोर्टल FBR का जो पोर्टल है उसके ऊपर अपील को कैसे फ़ाइल करना है, या जो सेल टैक्स की अपील मैनुअल होती है उसको मैनुअल कैसे हमने फ़ाइल करना है, कहाँ पे फ़ाइल करना है, ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे। इसके बाद अपील ऑर्डर के बारे में हम सीखेंगे, अपील के जब ऑर्डर बनते हैं, डिमांड कंफर्म हो जाती है आपके अगेंस्ट, वो उसको कैसे हमने डील करना है। रिमांड बैंक लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे आना था रिमांड बैक ऑर्डर आना था। आई एम सॉरी बाबू। तो ये रिमांड बैक ऑर्डर अपील का हमने कैसे लेना है। उसके बाद रीअसेसमेंट जब ऑर्डर होता है उसको हमने कैसे डील करना है, उसके बारे में भी हम सारी चीज़ सीखेंगे डिटेल से।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल। जैसा कि एक अपील कमिश्नर होता है, अपील कमिश्नर में अगर आप जाते हैं अपील के लेके, जब आप अपील कमिश्नर के पास चले जाते हैं तो वहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि आपके अगेंस्ट ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास सेकंड जो अपॉर्चुनिटी होती है वो आपने नेक्स्ट जो जाना होता है एपलेट ट्रिब्यूनल में जाना होता है। वहाँ पे अपील आप कैसे फ़ाइल करेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग A to Z हर चीज़ सीखेंगे यहाँ पे भी। ये भी एक कंप्लीट सेक्शन है, इसको भी हम 0 से एंड तक सीखेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद अपील के स्टे ऑर्डर्स आपने कैसे लेनी है, अपील की हियरिंग कैसे करनी है कमिश्नर अपील्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आरटीओ चेंज, आरटीओ आपने कैसे करवाना है। टैक्स ईयर जो आपने कैसे चेंज कराना। सम टाइम ऐसे होता है कि आपने ड्यूरिंग दी ईयर आपने कोई भी इशू की बेस पे आप टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहते हैं या आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो मिस्टेक हो जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, एससीसीपी की तरफ से या पीआर की तरफ से, तो आपका टैक्स ईयर जो है वो गलत सेलेक्ट हो जाता है या आपसे गलत सेलेक्ट हो जाता है, तो आपने टैक्स ईयर को कैसे चेंज करवाना है वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन फॉर टैक्स रिटर्न एंड ड्राफ्टिंग लेटर, ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टैक्स पेयर प्रोफाइल एंड अपडेटिंग मेथड। टैक्स पेयर की प्रोफाइल को हमने कैसे अपडेट करना होता है, उसकी प्रोफाइल कहाँ पे होती है, उसके बारे में हम सारी चीज़ें सीखेंगे डिटेल से। चेंज ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी एंड इन्फो, कोई भी बिज़नेस आप रजिस्टर करवा लेते हैं आप पे, इंडिविजुअल बिज़नेस है, ये ईओपी है, कोई भी बिज़नेस है जो आप पे आपका रजिस्टर होता है, उसकी एक्टिविटी आपने कैसे चेंज करवानी है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हमारा कंपनी हम रजिस्टर अगर करवाते हैं तो उसकी भी हम बिज़नेस एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं, वो कैसे चेंज होती है वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो एक सेपरेट कोर्स में चीज़ें वो भी आएंगी इंशाल्लाह, उसके भी ऊपर एक कोर्स आने वाला है। इसके बाद टैक्स एग्जम्पशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन। टैक्स की एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होती है, जैसे 153 की है या आईटी की एग्जम्पशन होती है। टैक्स एग्जम्पशन काफ़ी तरह की होती हैं, अगर आपने वो लेनी होती हैं वो कैसे हम लेते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट फॉर 100% टैक्स एग्जम्पशन फॉर आईटी बिजनेस, कंप्लीट डॉक्यूमेंट preparation and process of filing and process of renewal of tax exemption certificate। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीछे जो है कुछ ये प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये लॉन्च चीज़ की थी कि जो आईटी सेक्टर था उसको उन्होंने 100% टैक्स एग्जम्पशन दी थी। क्या बोला तूने? तो टैक्स एग्जम्पशन के जो अभी भी कंटिन्यू है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, तो वो हम टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं आईटी बिज़नेस के लिए 100% टैक्स के लिए, वो हम कंप्लीट चीज़ें सीखेंगे, उनकी प्रिपरेशन सीखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और टैक्स एग्जम्पशन लेने सर्टिफिकेट लेने के लिए हम एफपीआर के पोर्टल पे कैसे एग्जम्पशन फ़ाइल करेंगे, और अगर हमें मिल जाती है तो जब वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन कितनी होगी, ड्यूरेशन के बाद जो है अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो उसको रिन्यू कैसे हमने करवाना होता है, वो भी चीज़ें सीखेंगे। इसमें और भी 2-3 चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें भी सीखेंगे। कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपने दोबारा सबमिट करनी होती हैं, वो A to Z ड्राफ्टिंग जो होगी वो सारी हम सीखेंगे। बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक क्या बोला तूने? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीआरए जिसको बोलते हैं, उसके टैक्स नोटिस जो होंगे उनके रिप्लाई ड्राफ्टिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हम सीखेंगे इसके बारे में। कि पीआरए की तरफ से अगर आपको नोटिस वगैरह आते हैं तो उनको आपने कैसे डील करना है। उसके बाद सेल टैक्स के नोटिस जो होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग वगैरह सीखेंगे। डिफरेंट नोटिस जो आपको आते हैं वो उनके रिप्लाई आपने कैसे बनाने हैं, कैसे सबमिट करने हैं, नोटिस को कैसे डील करना है आपने, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद टैक्स रिफ़ंड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस ऑफ फाइलिंग, अगर आप टैक्स रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो भी हम सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडिविजुअल बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखेंगे। जैसे कि सिंपल एक इंडिविजुअल बंदा है जो वो बिज़नेस अपना एफपीआर में रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो कैसे होगा प्रोसेस, वो सारी चीज़ें A to Z हम सीखेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप बिज़नेस अगर आपने रजिस्टर करवाना है वो कैसे होगा, कंपनी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो कैसे होगा। ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो है ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये इस
के ऊपर एक कंप्लीट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो भी आने वाला है इंशाल्लाह इस चैनल पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आईपीओ की अगर आपने आईपीओ में रजिस्ट्रेशन करवानी है, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की या पेटेंट की, वो सारा प्रोसेस जितना भी होगा, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना डिटेल से हर चीज़ जो है वो सिखाई जाएगी आपको। Not bad. उसके बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगी, क्या प्रोसेस होंगी, फीसेस कितनी होंगी, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद वी बॉक या पाकिस्तान सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो हम करते हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़। उसके बाद पीआरए की, कैपरा की, एसआरबी की, पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी या सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है, इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, फ़ीस कितनी होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी। उसके बाद डी रजिस्ट्रेशन ऑफ बिज़नेस एंड कंपनी, अगर आपने अपना बिज़नेस बना लिया है, रजिस्टर करवा लिया है एफबीआर में, तो उसको बाद में अगर फ्यूचर में आप उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको डी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगी। उसके बाद अगर आप कंपनी अपनी बाइंड अप करवाना चाहते हैं तो वो कैसे होगी, उसके बारे में भी हम डिटेल से सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ बिज़नेस मतलब इंडिविजुअल हो गया, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म वो या कंपनी, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती हैं एक्सेल में, जैसे कि बुक कीपिंग होगी या अकाउंट्स हो गए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें ए टू जी आप सीखेंगे, ताकि आपका अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपने अकाउंट्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो खुद बना सकें, या अगर आप एज ए अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं या टैक्स कंसल्टेंट काम करना चाहते हैं तो ये आप खुद बना सकें। अगर आप फ्रीलांसर करना चाहते हैं या पार्ट टाइम आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये आपकी कंपनी की रिटर्न्स में भी यूज़ होती हैं। वैसे भी इनका जो है बहुत ज़्यादा काम होता है एज ए टैक्स कंसल्टेंट अगर आप काम करते हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये भी हम कंप्लीट सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके अलावा एंड पे मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि वो लोग जिन्होंने पहले कामर्स के बारे में जो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वो एज ए पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं या एज ए फ्रीलांसर भी ये इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो वो अगर करना चाहते हैं तो ये 2 बुक्स मैं उनको रिकमेंड करूँगा। एक है सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान, ये इसका जो राइटर है वो मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन है, और दूसरी जो है टैक्स प्रैक्टिसेस की ये बुक है, अदनान रऊफ़ इसका राइटर है। ये दोनों बुक्स जो हैं बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। इनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत ही डिटेल से चीज़ें लिखी हुई हैं, आसानी के साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इजी वर्डिंग में लिखी हुई हैं। अगर आप इन बुक्स को ले लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल होंगी, ये कोर्स के दौरान भी और फ्यूचर में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगर आप एज ए टैक्स की सर्विसेज देते हैं तो तब भी आप ये बुक्स जो है ना, इनमें से जो है ये सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान, ये आप अपने पास रख लें, ये आपको काफ़ी जो है ना हेल्प देती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, डिटेल से चीज़ें लिखी हुई हैं और इंतहाई आसान लैंग्वेज में लिखी हुई हैं कि आप एक दफ़ा रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और साथ आप जब ये कोर्स फॉलो करेंगे तो आपकी 100% हर चीज़ साथ साथ क्लियर होती जाएगी। उसके बाद ये कोर्स जो है इसकी मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें, ये कोर्स आने वाला है। इसमें जो लिस्ट मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, इसमें कुछ चीज़ें मे भी रह गई हों, तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे जैसे हमारे माइंड में आती जाएंगी वो इसमें हम चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे, या जैसे आप कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे टॉपिक्स वगैरह, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये कोर्स जो है वो कंप्लीट एज ए टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स है। इंशाल्लाह अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी मंथली इनकम जो है आप कमा सकते हैं। आप अपना प्राइवेट सेटअप ही लगा सकते हैं अगर आप ये कोर्स जो है कंप्लीट फॉलो कर लेते हैं। तो इस कोर्स के अलावा इंशाल्लाह इस चैनल पे फ्यूचर में जो है ये कोर्स के साथ साथ ही हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो कॉर्पोरेट का है।
जिसमें SACPE या कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें जो दूसरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है ये SACP से रिलेटेड होगा। कंपनीज़ की जो होती है रजिस्ट्रेशंस वगैरह, कॉर्पोरेट की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये इसकी हमने बनाई है अभी इनकम टैक्स और सेल टैक्स की लिस्ट बनाई है, इंशाल्लाह इसकी भी हम कॉर्पोरेट की भी ट्रेनिंग कोर्स की भी एक लिस्ट बनाने वाले हैं। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चैनल पे हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें भी डिटेल से चीज़ें होंगी। और अगर आप ये 7 कोर्स भी कर लेते हैं, कॉर्पोरेट का भी कर लेते हैं, तो आप एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कंसल्टेंट की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, टैक्स कंसल्टेंट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप ये दोनों कोर्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में कभी भी अपना अच्छा बिज़नेस या पार्ट टाइम बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो पैसा ही पैसा होगा। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियोस आती जाएं वो फ़ौरन आप तक पहुंचती जाएं। और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर लेना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में, ताकि सब जो हैं इस चैनल पे जो भी कोर्सेज़ आएंगे उनसे फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो पे जो हमारा टारगेट है लाइक का वो 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स का टारगेट हमारा कंप्लीट होता जाएगा तो इंशाल्लाह हम इस चैनल पे जो है ना इस कोर्स की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आपने जल्द से जल्दी इस टारगेट 200 लाइक्स का जो टारगेट है इस वीडियो का वो आपने कंप्लीट करना है ताकि वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।